फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आपको न्यूज़ मिल चुकी होगी, डीआरडीओ ने एक किलो क्लास सबमरीन को ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट करी है, जिस पर वो अपने इलेक्ट्रिक प्रपल्शन मोटर को, लिथियम आयन बैटरी को और एआईपी सिस्टम को टेस्ट करना चाहते हैं, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिजिनस सबमरीन्स जो हैं वो फ्यूचर में आने वाली हैं, जो कि डीआरडीओ द्वारा ही डिज़ाइन करी जाएंगी। तो ज़रूरी है कि ये जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको टेस्ट कर लिया जाए। साथ ही साथ जो पुरानी सबमरीन्स हैं उसमें भी ये रेट्रोफिट करी जा सकती होंगी। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो प्रोजेक्ट 75 आई है वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है फ्रांस के वहां से वापस हटने के बाद। तो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया द्वारा किस डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है फ्यूचर के एसएसकेस को लेकर, यानी कि जो आपकी कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं उनको लेकर, और हमारे पास क्या क्या बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मेकअप करने के लिए। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अपने स्पॉन्सर का एक छोटा सा मैसेज जो है वो देख लेते हैं। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी की तरफ से उनके बैच कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट कर दिए गए हैं, और आज से ये बैच कोर्स जो हैं वो स्टार्ट हैं और 14 अगस्त तक चलेंगे। तो ये जो बैच कोर्स है ये आपको वॉरियर सीडीएस 2 2022 के अंतर्गत मिलेगा, जो कि 4 मई से 14 अगस्त तक चलेगा। और यहाँ पर आपको टीचर्स मिलेंगे इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर्स के, पॉलिटी के, मैथ्स के, हिस्ट्री, साइंस, इंग्लिश और ज्योग्राफी के। तो यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कवर किया जाएगा। और अनअकैडमी का यहाँ पर जो रिकॉर्ड है सीडीएस एग्जाम के रिजल्ट को लेकर वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। करीबन 2500 के ऊपर जो अनअकैडमी लर्नर्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर किया है। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पर प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा रेफरल कोड यूज़ करने की वजह से आपको सीधे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। याद रखिए, हमारा रेफरल कोड जो है वो मैट्रिक्स 10 है। इसको लगाने के बाद इंस्टेंटली आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो जितने भी ज़रूरी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पर हम शुरुआत जो है वो बिल्कुल इनिशियल से करेंगे। बात है 1999 की। 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान जो है उसे प्रपोज किया गया था डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट द्वारा, जिसको अप्रूवल मिला था कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से, जिसके अंतर्गत 24 सबमरीन्स जो हैं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स वो बनाई जानी थी, जिसमें से 12 जो हैं उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाना था ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, और बाकी जो 12 हैं उनको इंडिया में ही डिज़ाइन और डेवलप किया जाना था। तो कोशिश ये थी कि 2012 तक 12 सबमरीन जो हैं उनको इंडक्ट कर लिया जाए, और बाकी जो 12 हैं उनको 2030 से पहले इंडक्ट कर लिया जाए। पर रियलिटी यहाँ पर यह है कि खाली 4 ही सबमरीन जो हैं वो कमीशन करी जा चुकी हैं। 5वीं जो है वो इस साल करी जाएगी, और 6ठी जो है उसको 2023-24 तक मान के चला जा रहा है कि इंडक्ट कर ली जाएगी। ये 2022 चल रहा है, उस चीज़ को 22 साल हो गए हैं, और 24 के बजाय 4 ही सबमरीन जो हैं वो हम सर्विस में इंडक्ट कर पाए हैं। तो प्रोजेक्ट 75I का टाइमली एग्जीक्यूट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो कि हो नहीं पाया, और अब ऐसा लगता भी नहीं है कि हो पाएगा, क्योंकि 5 में से 3 कंपनियां जो हैं वो इस प्रोग्राम को छोड़कर जा चुकी हैं। और ये प्रोग्राम पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहा था। 2022 तक आपके पास कुछ भी नहीं है, और अगर आप अभी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, यानी कि 2022 को साइन करते हैं, तब भी पहली सबमरीन इसके अंतर्गत आपको 10 साल से कम के पीरियड में नहीं मिलने वाली, यानी कि आप यहाँ पर 2032-33 की बात कर रहे हैं, और इसकी कहीं से भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि इस साल ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन होगा। तो ये प्रोजेक्ट कितना डिलेड है इसका कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर मेकओवर करने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि आपके पास जो फैसिलिटी है उसको इस्तेमाल किया जाए, और एक इम्प्रूव्ड स्कॉर्पियन के वेरिएंट पर काम किया जाए, जो कि मज़गांव डॉक लिमिटेड द्वारा ही बनाया जाए, जिनके पास ट्रेंड फोर्स है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके पैरेलल में एक और चीज़ करने की ज़रूरत है, और वो ये है कि 12 और सबमरीन जो इंडिजिनसली बनाई जानी थी उसका डेवलपमेंट भी साथ ही साथ करना है पैरेलल में, ताकि उसके लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी जा रही है वो इन 6 सबमरीन में भी इम्प्लीमेंट करी जाए, ताकि ये जो 6 सबमरीन्स हैं इनमें परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन भी ज़्यादा हो और टेक्नोलॉजिकली भी ये ज़्यादा एडवांस हो। यहाँ पर फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपके पास पहले ही टीओटी के थ्रू 6 सबमरीन बनाने का एक्सपीरियंस है, तो इस पर बेस्ड आप 6 सबमरीन बना रहे हैं। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर रहे हैं वो भी यहाँ पर टेस्ट और प्रूव हो जा रही है, और इसका एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा जो इंडिजिनस 12 सबमरीन बना रहे हैं उनके डेवलपमेंट में। तो बात कर लेते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है, और डीआरडीओ द्वारा कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया जाएगा किलो क्लास की सबमरीन में, जिसको डीआरडीओ द्वारा लिए जाने की बात चल रही है।
तो जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको टेस्ट किया जाना है DRDO द्वारा किलो क्लास की सबमरीन में, उसमें लिथियम आयन की बैटरी है, AIP सिस्टम है और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर है। तो जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है उनमें लेड एसिड की बैटरी होती है। उसके कंपैरिजन में अगर हम लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा चलती है ये बैटरियाँ और ये चार्ज ज़्यादा तेज़ हो सकती हैं। डिस्चार्ज डायनामिक्स इनका बेटर होता है और ओवरऑल ऑपरेशनल लाइफ भी इनकी ज़्यादा होती है। तो अगर यहाँ पर लाइफ की बात करें तो लेड एसिड बैटरीज के कंपैरिजन में इनकी लाइफ ऑलमोस्ट दुगनी होती है। बाकी बड़े एडवांटेज की बात करें तो बैटरी लेवल लो होने पर भी इनका आउटपुट जो है वो सिमिलर रहता है। तो ओवरऑल अगर इनको AIP सिस्टम के साथ यूज़ किया जाए, अभी की जो लेड एसिड बैटरीज हैं उनके कंपैरिजन में ये 4 गुना बेटर परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कराने में सक्षम होंगी और बिना AIP सिस्टम के भी आपको 2 से 3 गुना बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर मिल जाएगी। तो अब क्वेश्चन ये उठेगा कि जब ये बैटरीज इतनी अच्छी हैं तो बाकी जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं उनमें इनको पहले से ही क्यों नहीं लगाया गया, और क्यों दुनिया में खाली एक ही ऐसी ऑपरेशनल सबमरीन है जिसमें लिथियम आयन की बैटरी लगी है। ये जापानीज सोर्यू क्लास की 7वीं सबमरीन है जिसे ओर्यू कहा जाता है। तो यही एकमात्र ऐसी सबमरीन है जिसमें लिथियम आयन बैटरी है, जिसके लिए रिसर्च जो है वो ऑलमोस्ट 10 साल पहले ही जापान ने स्टार्ट कर ली थी। तो लिथियम आयन बैटरीज इतनी रेयरली यूज़ इसलिए की जाती हैं क्योंकि इनमें आग लगने का खतरा जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और एक बार यहाँ पर आग लग जाए तो यहाँ से जहरीली गैसें जो हैं वो बाहर निकलती हैं, जो कि सबमरीन में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि सबमरीन में आग लगना वैसे ही बहुत बड़ी बात होती है और अगर जहरीली गैस निकल रही हो तो लोगों का बच पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत होती है ताकि इनके ऑपरेशन को और भी ज़्यादा सेफर बनाया जा सके और ये भी इंश्योर किया जा सके कि अगर गलती से भी आग लगती है तो नुकसान कम से कम हो। दूसरी चीज़ की बात करें जो कि किलो क्लास सबमरीन में टेस्ट करी जानी है, ये AIP सिस्टम है जो कि बनकर तैयार कर लिया गया है DRDO द्वारा और ये फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम है। तो यहाँ पर AIP का मतलब है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। तो बेसिकली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो है वो बैटरी से चलती है और बैटरी को चार्ज करने के लिए एक डीजल जनरेटर लगा होता है, जिसको चलाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, जिसके लिए सबमरीन को या तो ऊपर आना पड़ता है या तो अपना स्नॉर्कल निकालकर ऑक्सीजन को इनटेक करना होता है। तो AIP यहाँ पर क्या करता है कि ये एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड कराता है बैटरीज को, ताकि जो उनका एंड्योरेंस टाइम है वो बढ़ सके और सबमरीन को छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में बाहर ना आना पड़े। तो DRDO द्वारा फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम बनाया जा रहा है जो कि सबसे क्वाइट माना जाता है। बाकी लास्टली जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर यहाँ पर बनाई जा रही है उसको भी टेस्ट किया जाएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो रिसर्च है वो सही डायरेक्शन में है, पर हमें यहाँ पर चीज़ों को ऐसे प्लान करना पड़ेगा कि जो टाइम हम गंवा चुके हैं उसे थोड़ा बहुत मेकअप यहाँ पर कर पाएँ। तो यहाँ पर जो पैरेलल प्रोजेक्ट्स हैं उनको चलाना ज़्यादा सेंस बनाता है और होपफुली ऐसे ही कोई इनोवेटिव तरीके जो हैं वो सामने निकल कर आएँ जिस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जल्दी किया जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।